की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जातंकवाद मिटाओ, आतंकवाद खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। जातंकवाद मिटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, जातंकवाद मिटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। बहुजन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। सबसे बड़ा आतंकवादी, मनुवादी, मनुवादी। भाई सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, हम लोग लगभग 4 घंटे से थाने पे बैठे हुए हैं और हमारे साथी सभी हमारे बहुजन समाज और बाबा साहब के सम्मान में हमारे लोग बैठे हुए हैं। मैं तो सभी साथियों से अनुरोध और निवेदन करता हूं कि सभी साथी आसपास के सभी लोग आएं बाबा साहब के सम्मान में, क्योंकि आप सभी बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब की बात करके जो भी लोग राजनीतिक रोटियां सेकते हैं वो आज वास्तव में पता चलेगा कि बाबा साहब के मानने वाले लोग अपने कितने लोग हैं। हमारे साथ वीरू भाई लाहौर से आ चुके हैं। हमारे वीरू भाई अपनी बात रखें। देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो जिस तरीके के कृत्य हो रहे हैं, इन कृत्यों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन को जल्द से जल्द एनएससी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए, जिससे कि आगे इस देश के अंदर आगे कोई इस तरीके के कृत्य करने की कोशिश न करे। अगर प्रशासन वास्तविकता में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सम्मान करता है और इस देश के संविधान को मानता है, तो उसे जल्द से जल्द एनएससी की धारा के तहत जिन लोगों ने आज प्रयास किया, एक कृत्य करने की कोशिश किया, उन लोगों पर एनएससी की धारा लगा देना चाहिए और ग्वालियर में भी एनएससी की धारा लगाकर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि आगे इस तरीके के कृत्य करने के लिए कोई भी व्यक्ति को 6 बार सोचना पड़े। और कोई जिले में घटना है? और सबसे पहले बात तो ये है कि जब इस भिंड जिले में ऐसी कोई बात थी ही नहीं, तो फिर पुलिस प्रशासन जब वहाँ पे मौजूद है तो उनको ऐसा कृत्य करने का मौका मिला कैसे? यदि पुलिस प्रशासन की इसमें मिली भगत ना होती तो वहाँ पे वो खड़े ही नहीं हो पाते। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन सत्ता के आधार पर संरक्षण के तहत ये सब कार्य करवा रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन भी अपना कार्य निष्पक्ष और संवैधानिक रूप से करे, अन्यथा ये भिंड जिला है और इसमें ये चंबल क्षेत्र है और चंबल में शेरों की अभी पैदाइश कम नहीं हुई है, शेर अभी भी हैं। यदि तुम वार करना जानते हो तो इस तरफ भी वार करना जानते हैं, पलटवार। याद रहे, यहाँ पर हीरो की कभी कमी नहीं रही है, इसलिए याद रहे वो इस देश में नहीं रहेगा, ये मैं याद करा देना चाहता हूँ। और मुख्य तौर पर इन मनुवादियों से मैं कह देना चाहता हूँ, इसी प्रकार से यदि तुमने ऐसा किया, आगे चल के भी ऐसे ही करते रहे, तो याद रखना वो दिन दूर नहीं होगा कि तुम इस देश से बाहर चले जाओगे, क्योंकि ये जो देश है वो बहुजन समाज का है और इस बहुजन समाज में बहुसंख्यक लोग रहते हैं और बहुसंख्यक लोग वो हैं जो संविधान को मानने वाले हैं। इसलिए मैं ये कह देना चाहता हूँ कि यह देश है लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश हमेशा संविधान के दायरे से चलते हैं और संविधान की सुरक्षा और उसकी रक्षा ये हमारा दायित्व है। इसलिए क्योंकि ये जो संविधान है हमारे बाप ने बनाया है, भारतीय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, ये तुम नहीं तुम्हारे बाप ने भी माना है कि संविधान बाबा साहब ने बनाया है।
इसलिए और तुम मानते रहोगे। इसलिए मैं कह देना चाहता हूँ कि ये मनुस्मृति के आधार पर तुम चलाना चाहते हो इस देश को। इस देश में बहुजन समाज के लोग जिंदा रहेंगे, अंतिम सांस तक उनके मान और सम्मान के लिए बाबा साहब के लड़ते रहेंगे। इसलिए मैं कह देना चाहता हूँ कि आखिरी बार ये एक चैलेंज है, यदि आवश्यकता पड़े तो सामने आ जाना और आमना सामना कर लेना, बात समझ में जिंदाबाद जिंदाबाद जय भीम भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद